हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अक्सर डॉक्टर्स ये कह देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। बस मामला यहीं बिगड़ जाता है। जैसे ही पेशेंट्स को ये पता चलता है कि उनको एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उनको इसकी स्ट्रेस होने लगती है और स्ट्रेस के साथ साथ ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है। बीमारी बढ़ने की वजह से स्ट्रेस फिर से बढ़ने लगती है और पेशेंट एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। तो ये कहना कि ये लाइलाज बीमारी है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम कुछ जड़ी बूटियों के द्वारा और एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उस इंस्ट्रूमेंट को आप अपने घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इस बीमारी का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। इन जड़ी बूटियों को वैसे तो मैंने अपनी इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है, मगर ये जड़ी बूटियां हर जगह आसानी से नहीं मिलती। इसलिए आज कुछ टैबलेट्स और कुछ लगाने के ऑयल्स पर आधारित एक ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ। ये ट्रीटमेंट पूरी तरह से सेफ है, हर्बल है, मगर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि इस ट्रीटमेंट को अपने डॉक्टर की एडवाइस के बिना स्टार्ट नहीं करें। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से ज़्यादा ट्रीटमेंट को स्टॉप किस तरह करना है ये इम्पोर्टेंट है, और कुछ बहुत ही मामूली से परहेज है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। आपको अपनी बीमारी में काफ़ी हद तक फर्क महसूस होगा। तो पहले खाने की कुछ दवाएं बता देता हूँ। पेसिन मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी आसानी से मिल जाएगी। 2 सुबह और 2 शाम स्टार्ट करें। ये मैं एडल्ट डोज बता रहा हूँ। अगर 10 से 15 साल का कोई बच्चा है तो उसको एक एक सुबह शाम स्टार्ट करनी है। इसके बाद दूसरी टेबलेट पुरसस्पर हमदर्द की भी आती है और इसके अलावा तमाम कंपनियां इसको बनाती हैं। इसको भी 2-2 सुबह शाम शुरू करना है। फिर एमी प्योर, एमिल फार्मा की ये टेबलेट किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। 2 सुबह 2 शाम इसको भी स्टार्ट करना है। तीसरा अश्वगंध पाउडर या अश्वगंधा पाउडर, आधा चमचा पाउडर रात में सोते वक्त लेना है। ये 4 दवाएं आप ओरली स्टार्ट करें, और फिर लगाने की दवाओं में भी 3 दवाएं हैं। उसको आपको किस तरह से स्टार्ट करना है वो इन पिक्चर्स पर डिपेंड करेगा। आपकी स्किन की कंडीशन पहली वाली पिक्चर, दूसरी वाली या तीसरी वाली जैसी हो सकती है। अगर पहली वाली है यानी आपकी स्किन पर पपड़ी जमी हुए स्केल्स बने हुए हैं, इस कंडीशन में स्केल्स को निकालना है। दूसरी वाली कंडीशन या तो स्केल निकलने के बाद होती है या स्केल जमने से पहले होती है। इसमें स्किन लाल होगी और उसमें सूजन होगी। और तीसरी कंडीशन जब स्केल भी उतर जाते हैं और सूजन भी खत्म हो जाती है, स्किन पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है। तो इन तीनों कंडीशंस को याद रखिएगा, आपको लगाने वाली दवाएं आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर पहली कंडीशन है स्किन पर सिल्वर कलर के या सफ़ेद कलर के स्केल्स जमे हुए हैं, पपड़ी जमी हुई है, मछली के छिलकों की तरह छिलके उतर रहे हैं, तो आपको क्यूटीसोरा क्रीम सुबह शाम स्टार्ट करना है। 15 से 20 दिन और मैक्सिमम 1 महीने में आपके स्केल्स पूरी तरह से निकल जाएंगे। जब स्केल्स निकल जाएं और स्किन नीचे से रेड यानी दूसरी जो पिक्चर है उसकी कंडीशन की तरह हो, स्किन में सूजन हो, तो क्यूटीसोरा क्रीम को अब बंद कर दें और सुबह शाम
रोगन बाबूना, ये बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी ऑयल है। रोगन बाबूना लगाना शुरू कर दें। और जब स्वेलिंग भी उतर जाए, यानी स्किन की कंडीशन थर्ड वाले की तरह हो जाए, तो अब आपको इस बात पे फोकस करना है कि सूजन, स्वेलिंग दोबारा से नहीं आए और स्केल्स दोबारा से नहीं बने। इसके लिए आपको सोरिया ऑयल दिन में एक बार, या तो रात में सोते वक्त या सुबह में नहाने से कम 1 घंटा पहले लगाना है। इसके अलावा आपको दिन में 2 या 3 बार कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बगैर सोराइसिस का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो ये है कि आपको अपनी स्किन में ड्राइनेस को डेवलप नहीं होने देना है। तो कोकोनट ऑयल लगाने से किसी हद तक ड्राइनेस कम होती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ह्यूमिडिफायर, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट मार्केट में भी मिल जाता है और अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर भी आसानी से मिल जाता है। 1500 से 2000 की रेंज में एक अच्छा ह्यूमिडिफायर मिल जाएगा। इसमें पानी भरें और प्लग ऑन कर दें। ये आपके रूम में हवा में नमी को बनाए रखेगा, जिसकी वजह से स्किन में नमी बनी रहती है, ड्राइनेस डेवलप नहीं हो पाती है। बरसात में ह्यूमिडिफायर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बरसात के अलावा सभी मौसम में ह्यूमिडिफायर ज़रूर इस्तेमाल करें। स्किन किसी भी कंडीशन में हो, पहली, दूसरी या तीसरी में हो, ह्यूमिडिफायर को स्टॉप नहीं करना है। इसके साथ साथ कुछ परहेज भी करने हैं। परहेज में एनिमल प्रोटीन यानी मीट, मछली, अंडा, दूध और दूध से बनी हुई तमाम चीज़ों को बंद कर दें। डब्बाबंद फूड, अचार, चटनी जो मार्केट में पैकेट में आती है उनको भी पूरी तरह से बंद कर लें। एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्प्राउट यानी अंकुरित अनाज अपनी डाइट में, भोजन में ऐड कर लें। अब बात आती है कि इन दवाओं को किस तरह से स्टॉप करना है। पहले खाने की दवाएं यानी ओरल की बात कर लेते हैं। तो पेसिन 15 दिन 2 सुबह शाम, और 15 दिन बाद एक सुबह शाम, फिर से 15 दिन के लिए, यानी 1 महीने के लिए पेसिन को कंटिन्यू रखें। 1 महीने बाद पेसिन को बंद कर दें। एमीप्योर टेबलेट 2 सुबह शाम 1 महीने तक, उसके बाद 1 महीने तक एक सुबह शाम कंटिन्यू रखें, और 2 महीने बाद एमीप्योर टेबलेट भी बंद कर दें। कुर्सेस्पर और सफूफ अजगंध को चलने दें। कुर्सेस्पर और सफूफ अजगंध को कम से कम 6 महीने कंटिन्यू रखें। 6 महीने बाद अगर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल रहे, यानी थर्ड नंबर पर जो पिक्चर दिखाई गई है उसके जैसी हो, तो कुर्सेस्पर को सुबह शाम एक कर दें और अजगंध पाउडर या अश्वगंधा पाउडर को कंटिन्यू रखें। इसी तरह से लगाने की दवाएं, जैसे मैंने पहले बताया है कि 15 से 20 दिन में, मैक्सिमम 1 महीने में स्केल्स उतर जाएंगे। उसके बाद अगले 1 महीने में सूजन, जिसके लिए रोगन बाबूना बताया गया है, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद सोरिया ऑयल को कंटिन्यू रखें जितना लंबा हो सके, पूरी तरह से ठीक हो जाए उसके भी कम से कम 6 महीने बाद तक सोरिया ऑयल को चलने दें। और स्किन में नमी बनाए रखने के लिए कोकोनट ऑयल और ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कंटिन्यू करते रहें। इसके अलावा लाइफ स्टाइल पर भी आपको ध्यान देना है। स्ट्रेस से बचकर रहना है, एक्टिव रहें, खुश रहें, योगा करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और नहीं तो सुबह में जिस वक्त सूरज निकलता है कम से कम आधा घंटे वॉकिंग ही कर लें।
फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। छोटी छोटी बीमारियां जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, डायरिया, कोल्ड, गले का खराब हो जाना, इन सब बीमारियों के बाद में भी आपकी सोराइसिस वापस लौट आ सकती है। तो अगर सोराइसिस है और बीच में इनमें से कोई बीमारी हो जाती है तो सोराइसिस बढ़ने का खतरा रहता है, और अगर ठीक हो गई तो सोराइसिस के वापस लौट आने का खतरा रहता है। इनसे बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें, बाहर ज़्यादा खाने पीने से बचें, हैंड वॉशिंग पर्टिकुलरली खाने से पहले इसका ध्यान रखें, और क्राउडेड स्पेस में जाने से, आप किसी मार्केट जा रहे हैं या बस में हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। ये सब काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बॉडी में सोराइसिस, स्किन में सोराइसिस दोबारा से वापस नहीं आएगी। और बाय चांस फिर से आ भी जाती है तो इस ट्रीटमेंट को फौरन शुरू कर लें। एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस ट्रीटमेंट को अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें, और 6 महीने कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेने के बाद एक बार अपने लीवर की और किडनी की यानी जिगर की और गुर्दों की जांच करा लें। गुड लक।